इट्स ए प्राउड डे फॉर अस। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन भी हमारे लिए एक पर्व की तरह है। 26 वर्ष हो गए हैं, वो दिन हमें भूले नहीं हैं कि किस प्रकार से कुर्बानियाँ दे करके और हमने दुश्मनों को देश से बाहर खदेड़ा। हमारे लिए बड़े खौफ की बात है। याद तो उनकी बहुत आती है, जो चले गए हैं उनकी बहुत याद आती है, लेकिन गैप तो कभी पूरा हो नहीं सकता और हमें खौफ रहे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो उनके जो माता पिता हैं वो सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने इन परिवारों में जन्म लिया और उनका नाम रोशन किया, देश का नाम भी रोशन किया। इसकी बात इस तरह से मुझे आए जैसे ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ था। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, पहले की जो लड़ाइयाँ होती थी और आपकी लड़ाइयाँ खासकर अब जो है टेक्निकल और ज़्यादा हो गया? देखिए, जो कारगिल की लड़ाई थी ना जी, ये तो हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई थी, बहुत डिफिकल्ट टेरेंस पर। मेरा ख्याल है कि ऐसी हार्ड या डिफिकल्ट वार कभी दुनिया में कारगिल जैसी तो हुई नहीं, जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर हुई हो। तो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से उन्होंने बार्बरता दिखाई है अपनी वहां पर पाकिस्तानियों ने, उसका मुंह तोड़ जवाब तो देना ही था। और हमारी सेना ने जिस बहादुरी से और जिस तरह से जो प्रदर्शन किया है वो अति सराहनीय है और हमें अपनी फौज पर भी फख्र है। गिरधारी लाल बत्रा, फादर ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा, बलिदान दिया है। उन्होंने हमारे बहुत सारे यंग ब्लड्स जो हैं इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं, अपने प्राणों को निछावर किया है और उन्हीं की याद में हम ये कारगिल दिवस मनाते हैं। और हमें प्राउड है अपने पूरे देश पर, अपने जवानों पर, अपने सैनिकों पर, उन वीर फैमिली पर जो उनके साथ में सेक्रीफाइस करती हैं। कारगिल के बाद में अभी हाल ही में एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसको किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि वो दौर अलग था और अब जो है टेक्निकल फाइट ज़्यादा होती है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो वहाँ पर भी हमारे सैनिकों ने पूरा अपना, एक होता है वेल प्रिपेयर, आप जाते हो कहीं पे लड़ने के लिए, एक होता है आपका अचानक से आकस्मिक कुछ भी आपके ऊपर पड़ता है। तो उस दौर पे भी हमारे सैनिकों ने पूरा जितना भी कर पाए वो उन्होंने किया और